आज हम लोग बात करेंगे जो है लेसन 1 वर्गीय संख्या है। ठीक है, ये 19वां वीडियो है। एनसीईआरटी बिहार बोर्ड क्लास 8। ठीक है, क्लास 8 के हिसाब से बताया जा रहा है, लेकिन क्लास 8 में जो चीज दिया गया तो बताया जाएगा, प्रैक्टिकल बताया जा रहा है। ठीक है, जो कि 10वीं क्लास तक काम देगा और छात्र की परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। अब हम लोग बात करते हैं बार संख्याओं का मान ज्ञात करना। सबसे पहले समझते हैं बार क्या होता है, बार को कैसे लिखते हैं। जैसे लिखा गया है, बार को जो लिखने का संकेत होता है इसको पढ़ पाए ऐसे जैसे चिन्ह इसको बार पढ़े। जैसे किसी को बार पढ़ना है तो x के ऊपर अगर ऐसे लिख देंगे तो इसको क्या पढ़ेंगे, x बार। क्या पढ़ेंगे, x बार। ठीक है, बार पढ़ने का तरीका होता है, किसी संख्या अक्षर के ऊपर अगर इस तरह से पाई लिख देंगे इसको क्या पढ़ेंगे, बार पढ़ेंगे। ठीक है, अब जो है बार कैसे ज्ञात करते हैं, इसके दो नियम बताए गए हैं। नियम 1 कह रहा है हर के लिए दशमलव के बाद जितने अंकों पर बार होता है उतना 9 हर में लिखते हैं। जितने अंकों पर बार नहीं होता है उतना 9 के सामने उतना शून्य लिखते हैं। ठीक है, तो अब जो है यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ से सबसे पहले हर में क्या लिखना है, इसमें 0.18 बार। तो बार किसके ऊपर है, 8 के ऊपर। ठीक है, तो 8 का 2 अंक है, 1 अंक। तो जितने अंकों पर बार होता है, जितने अंकों पर बार होता है, ठीक है, उतना ही 9 किसमें लिखते हैं, हर में। लिखा गया ना जी। दशमलव के बाद जितने अंकों पर बार होता है उतना 9 हर में लिखते हैं। ठीक है, तो दशमलव के बाद कितने अंकों पर बार है, 1 अंक। ठीक है, तो जितने अंकों बार आता उतना 9 हर में लिखते हैं। 1 अंक पर बार है तो 1 को 9 क्या लिखेंगे, हर में लिखेंगे। 1 को 9 हर में लिखेंगे। और जितने अंकों पर बार नहीं होता है 9 के सामने उतना ही क्या करते हैं, शून्य लिखते हैं। तो कितने अंक पर बार नहीं है, 1 अंक पे। एक अंक है जी। तो शून्य बढ़ाएंगे 1 शून्य। ये हर का काम हो जाएगा। यहाँ से देख लीजिए। ठीक है, अब जो है आगे देखते हैं। अब जो है अंश की बात करते हैं। अंश के लिए बता रहा है कि दशमलव के बाद पूरी संख्या में से जितने अंकों पर बार नहीं होता है तो उस संख्या को घटा देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अब क्या करेंगे कि अंश के लिए क्या करेंगे कि जितने अंकों पर जो है बार, अब इससे देखेंगे कि कितने अंकों पूरी संख्या कितनी है, 18 है। पूरी संख्या 18 में से अब क्या करते हैं कि कितने अंकों पर बार नहीं है, 1 अंक पे, और उस अंक को ही घटा देते हैं। इसमें से हम घटा देंगे तो लिख सकते हैं 18 में से क्या बचेगा, 17 90 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, जी। नहीं है, एक बार और देखो। ठीक है, हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे जिनको समझ में ना आया हो, फिर से ध्यान से सुन ले एक बार, इसके बाद समझ में आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले देखेंगे 0.18 लिखा गया है बार, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जितने अंकों पर बार होता है उतना 9 हर में लिखते हैं। तो कितने अंकों पर बार है, 1 अंक पे। 8 एक अंक है ना जी। 1 अंक पर बार है, इसलिए 1 को 9 हर में। और जितने अंकों पर बार नहीं होता है 9 के सामने उतना शून्य लिख देते हैं। तो कितने अंकों बार नहीं है, 1 अंक पे, तो 9 के सामने क्या लिखेंगे, 1 शून्य। ठीक है, फिर अब जो है हर का मैटर खत्म हो गया। यहाँ से देख लीजिए, अब जो है अंश की मैटर की बात करेंगे। तो अंश में क्या करेंगे कि पूरे अंकों में से, पूरे से दशमलव के बाद पूरे अंकों में से, दशमलव के बाद पूरा अंक क्या हो जाएगा, 1 और 8 जाएगा। 1 8 का मतलब 18 हो गया। अब इसमें से जितने अंकों पर बार नहीं, पूरी संख्या में से जितने अंकों पर बार नहीं तो उस संख्या को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो कितने को बार नहीं है, 1 अंक पे, और संख्या क्या है, 1। उसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे। ये हो जाएगा 18 में से क्या बचेगा, 17 90। 90। अब तो सबको समझ में आ गया जी। ठीक है, अब देखिए, अब इसी सवाल दूसरे जैसा ये भी सवाल है, इसको भी समझ लीजिए अच्छे से। ठीक है, समझ लीजिएगा तो बढ़िया रहेगा। चलिए, अब जो है 0.576 ये बार है। तो मैंने बोला कि जितने अंकों पर बार, जितने अंकों पर बार, ठीक है, उतना 9 हर में लिखते हैं। तो कितने अंकों पर बार है, 1 अंक के। 6 अंक है ना जी। उतना 9 क्या लिखेंगे, हर में लिखेंगे। जितने अंकों पर बार नहीं रहेगा उतना शून्य 9 के बाद 9 के आगे लगा देंगे। तो क्या अंकों बार नहीं है, 2 अंक पे, तो 2 को शून्य 9 पर क्या करेंगे,
लगा देंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये तो हर का मैटर खत्म हो गया, किसका मैटर आएगा, अंश का। तो अंश के लिए क्या करते हैं, दशमलव के बाद पूरी संख्या में से, दशमलव के बाद पूरी संख्या में से। दशमलव के बाद पूरी संख्या क्या है, 5 7 6 है, 5 7 6 लिखिए। दशमलव के बाद पूरी संख्या में से जिस संख्या के ऊपर बार नहीं होता है उस संख्या को ही क्या करते हैं, घटा देते हैं। कितने किसके ऊपर बार नहीं है, 5 और 7 के ऊपर बार नहीं है, तो उसमें से क्या करेंगे, 5 7 का मतलब 57 क्या करेंगे, घटा देंगे। अब जो है 576 में से 57 घटाइए। अब 10 6 16 में से 7 जाएगा 9, 6 में से 5 जाएगा 1 और यहाँ कितना है 5। तो अब जो है क्या करेंगे कि 576 में से अगर 57 घटा दें कितना आ गया, 519। कितना आया, 519। 519 बटे के 900। अब काट पीट तो होगा नहीं, अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 519 बटे के 900। ये बात समझ में आ गया। अब ध्यान से देखिए, अब सभी बच्चों के लिए घर के लिए होमवर्क दिया गया है और सभी लोग इसको हल करने के बाद ठीक है कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट करेंगे आंसर का, अपने अपने कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट करेंगे इसका आंसर जो है, पहले सवाल का आंसर क्या होगा, दूसरे का क्या होगा। यहाँ देख लीजिए, पहला क्वेश्चन है 0.12 5 और 4 के ऊपर 54 पर बार है। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए इस तरह से 5 पर बार है। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें 7 2 पर बार है। चौथा क्वेश्चन 6 और 7 दोनों पर बार है। और ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन देख लीजिए पूरा। अब जो है आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स।